हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रश्नावली 5.7 में दे रखी है। बोला क्वेश्चन नंबर 1 में सत्य या असत्य बताना में। ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो स्टूडेंट, पहले हम आयत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आयत होता क्या है। आयत हमारे एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री के समान होता है। ठीक है, इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। जितने, अगर मान लो 5 है तो ये भी 5 होगी, अगर ये हमारी 2 है तो ये भी हमारी 2 होंगी। ठीक है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होंगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। साथ ही साथ जो इसके विकर्ण होते हैं, ये जो मैं विकर्ण ड्रॉ कर रहा हूँ, ए बी सी डी, जो ए सी और बी डी है ये इसके विकर्ण है। इसके विकर्ण की लंबाई भी समान होती है। तो हमें क्वेश्चन पूछा क्या प्रत्येक कोण समकोण होता है। हाँ, तो इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के समान होता है। चाहे 90 डिग्री बोल लो या समकोण बोल लो, एक ही बात है। तो इसका आंसर हमारा कौन हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट हो गया। बी, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं ये क्या होती हैं? समान होती हैं। तो इसका आंसर भी हमारा कौन हो जाएगा? सत्य। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ये मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक, अब हमें सी पार्ट पूछा गया है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब वर्ग क्या होता है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। वर्ग एक वो चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, वर्ग एक वो चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं, इसमें कुल मिला के 4 भुजाएं होती हैं, चारों बराबर होती हैं। इसके विकर्ण होते हैं एक तो ए सी, दूसरा बी डी। ठीक है, इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब जितना हमारा ये वाला पार्ट है उतना ही हमारा ये वाला पार्ट होगा। ओ डी ओ बी बराबर होगा, ए ओ सी बराबर होगा। और साथ ही साथ ये यहाँ पे 90 डिग्री भी बनाते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं। यहाँ क्या बनाते हैं? 90 डिग्री। क्वेश्चन में ये तो पूछा गया है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पे क्या होते हैं? लंब होते हैं। लंब और समद्विभाजक दोनों होते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी? सत्य। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट हो गया। डी पार्ट देखो, चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं समचतुर्भुज की। अब समचतुर्भुज क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। देखो, वर्ग और समचतुर्भुज में मेजर डिफरेंस यही है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। 90 डिग्री का है तो वो वर्ग कहलाएगा और चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। इसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, पी क्यू आर एस, चारों भुजाएं तो समान होती हैं, बट प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, ना भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी चारों भुजाएं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो ये बात भी हमें क्या दे रखी है? सत्य है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं समान होती हैं। क्लियर। अगला हमें ई पार्ट दे रखा है। क्या है? समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। किसकी बात हो रही है? समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज को भी डिस्कस कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज और आयत, ये भी दोनों में मेजर डिफरेंस यही होगा। देखो, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो? समान हो, उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। और आयत में क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तो आयत कहलाएगा। इसमें 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज कहेंगे। जैसे हम बोले सभी भुजाएं समान होती हैं, नहीं, सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो गिवन स्टेटमेंट मेरी कौन हो जाएगी? असत्य। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज
में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। क्लियर। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर एफ। समलम की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। चलो जी समलम की बात कर लेते हैं। समलम चतुर्भुज क्या होता है? समलम चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा, कम से कम सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। यानी इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड क्या होगी? समांतर होगी। समांतर का मतलब क्या है? दो ऐसी भुजाएं जिनको कितने बढ़ा ले या घटा ले, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उन्हें कहते हैं समांतर भुजाएं। तो यहाँ पर सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? ये दोनों समांतर होती हैं। ये दोनों तो होती हैं, बट अगर मैं इन दोनों को बढ़ाऊँ, AD को और BC को अगर बढ़ाता जाऊँ तो कहीं ना कहीं आगे जाके प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं ये दोनों तो होती हैं समांतर, बट ये दोनों नहीं होती हैं। एक जोड़ा समांतर होता है, इसीलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? असत्य हो जाएगा कि इसकी सम्मुख भुजाएं का एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। दोनों जोड़े नहीं होते हैं समांतर। ठीक, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि असत्य सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।